हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी बिलीफ सिस्टम के बारे में। आप मतलब जो सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। तो बिलीफ सिस्टम मतलब जो आप बिलीव करते हैं एक्चुअली वही होने लगता है। कई बार आप पता है जो होता भी नहीं है ना उसको भी वही सच बना लेते हैं। अब आप जैसे कि कई बार मैं देखती हूँ कि कुछ इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट पीपल भी होते हैं, लोग भी होते हैं, और कुछ होते हैं एक्सट्रोवर्ट, है ना। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट जैसे आपको पता होगा, इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो थोड़ा बाहर कम आते जाते हैं, थोड़ा सा उनको ना सोलनेस में ज्यादा अच्छा लगता है। एक सोलिट्यूड में रहना अच्छा लगता है, अकेला पन में उनको ज्यादा अपने आप को वो निखार पाते हैं। और फिर वो कई बार एक्सट्रोवर्ट भी हो जाते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो जो बाहर ज्यादा जाते हैं, अकेले कम रहते हैं, उनको बाहर सारी एक्टिविटीज करना बहुत पसंद होता है। इंट्रोवर्ट को भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ इंट्रोवर्ट ऐसे होते हैं कि उन्हें थोड़ा टाइम लगता है, वो उनमें टाइम लेते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट खराब होते हैं, बहुत अच्छे अब अगर आप देखो इंट्रोवर्ट जो होते हैं उनमें बड़ा डीप नॉलेज होता है, डीप साइंस की तरफ जाते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं, देखो आप कई कई सालों तक खोज में लगे रहते हैं। तो ना तो उन्हें खाने का पता होता है, ना किसी से मिलने का पता। जैसे आपने रोबोट मूवी देखी थी ना, रोबोट मूवी में रजनीकांत सर जो थे वो ऐश्वर्या राय से मिलते कहाँ थे, क्योंकि वो रोबोट बनाने में बिजी थे। तो डीप नॉलेज की तरफ होते हैं, अपने रिसर्च करते हैं, तो बहुत डीप थिंकिंग में वो चले जाते हैं। तो इसीलिए जो होता है, इंट्रोवर्ट कोई बुरा नहीं होता। ज्यादा कुछ पेरेंट्स होते हैं बड़े चिंतित रहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा इंट्रोवर्ट है, वो किसी से बात नहीं करता, क्या वो बोलना नहीं सीखेगा आगे जाके। पर आपको मैं बताऊं, जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज होती है ना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स गजब की होती है। जो शुरू में शाय होते हैं, बाद में उनमें अलग ही ग्रेसफुल आती है। मैं भी क्योंकि इंट्रोवर्ट चाइल्ड रही हूँ, क्योंकि मैं भी ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन शर्माती भी थी, छिप भी जाती थी। लेकिन हाँ, ये चीज था कि पार्टिसिपेशन में तो आगे रहती थी। जैसे कोई पार्टिसिपेट करना था तो उसमें मैं आगे रहती थी। अ, आगे अभी भी पार्टिसिपेशन में आगे रहती हूँ, डर नहीं लगता। बस ये है, एनकरेज मतलब एक करेज है। तो ये चीज का है। तो इंट्रोवर्ट जो होते हैं उनको थोड़ा टाइम के लिए इंट्रोवर्ट होना ही पड़ता है। इंट्रोवर्ट से कोई खराब चीज नहीं है। तो जो डीप थिंकर्स होते हैं वो बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटीज बनते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स गजब का होता है इनका, क्योंकि इनके पास नॉलेज बड़ा गहरा होता है, और जिसके पास नॉलेज गहरा होता है उनके पास बहुत कुछ कहने को होता है। और ये लोग वो ढूंढते हैं जो हमारी बातें सुने। अब ये फालतू में तो बोलते नहीं, इसके समझदार बहुत होते हैं। फालतू में किसी के साथ जाके बात नहीं करेंगे, उन्हीं के साथ बात करेंगे जो इनकी बातों को उन्हें महत्व दें। ऐसे फालतू में किसी को नॉलेज देने लग जाएंगे तो इनकी बात की वैल्यू नहीं रहेगी ना। तो इसीलिए ये डीप थिंकर्स होते हैं, अपनी वैल्यू करवाते हैं। तो हर किसी के सामने अपना ज्ञान नहीं झाड़ते ना। तो उन्हीं के साथ में बोलते जो इनकी ज्ञान की वैल्यू करे। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी, जो मेरा टॉपिक था यही था कि बिलीव जो आप करोगे वो आपको मिल जाता है। और कई बार जो चीज होती नहीं है उस पर भी आप बिलीव करने लग जाते हो। अब जैसे आपको लगता है कि वो मुझसे इस तरह से बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे, अरे वो भी तो यही सोच रहा होगा सामने वाला कि ये मुझसे इस तरह से बात करेगा, या मुझे ऐसे देखेगा, या मेरे को अपनी मेरी पर्सनैलिटी से मुझे जज करेगा, है ना, या फिर मेरी लुक से मुझे जज करेगा। हो सकता है वो बंदा भी ऐसे ही सोच रहा हो, सामने वाला, कि ये बंदा मेरे को ऐसे सोचेगा, या पहले मेरी क्वालिफिकेशन पूछेगा, मेरा बिज़नेस पूछेगा। तो आप इन सब चीज़ों से इतना डरते क्यों हो? इन चीज़ों से बाहर आओ। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही अगर इन बारों है, अगर बहुत ही ज़्यादा आपको एक कॉम्प्लेक्स फ़ील होता भी है, तो इस पे अपना वर्क करना शुरू कीजिए। जैसे अगर आपको लगता है कि मेरे को जॉब करनी है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, या नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, तो आप उस पर वर्क कीजिए ना, हैं? या मुझे किसी से बात नहीं करनी आती, तो इस पर आप वर्क कीजिए ना, उस पर वर्क करो, आ जाओ दुनिया के सामने। ठीक है? तो बट लेकिन अपने में कमी ढूँढना, वो कमी मतलब उस तरह से अपने आप को आप नीचे ही लेके जा रहे हो, एंग्ज़ायटी में जा रहे हो कि हाय मैं किसी से मिल नहीं पाता हूँ, मैं किसी से बातचीत नहीं कर पाता हूँ, डिप्रेशन में आ रहे हो, तो वो तो ठीक नहीं है ना? तो लेकिन अपनी कमी को निहार रहे हो, उसको ठीक कर रहे हो, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो बिलीफ सिस्टम को अपना थोड़ा-सा इम्प्रूव करेंगे तो काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में बदलाव आएँगे। धन्यवाद।